हेलो बच्चों, आप सभी को अपना परिवार रैंक एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग माध्यक या माध्यिका के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जानेंगे, उसके बाद में हम लोग सब्जेक्टिव जानेंगे। चलिए समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। माध्यक या माध्यिका क्या है? माध्यक दिए गए आंकड़े को आरोही या अवरोही बढ़ते क्रम या अवरोही मतलब घटते क्रम में सजाने पर जो संख्या बीच में आती है वह संख्या माध्यक या माध्यिका कहलाती है। माध्यक या माध्यिका कहलाती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 1, 5, 4 का माध्यक ज्ञात करें। सबसे पहले दिए गए आंकड़े को हम आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो लिखेंगे अवरोही क्रम, आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी वाली संख्या को लिखते हैं 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5। लिखने के बाद हम लोग परिभाषा के अनुसार इसको माध्यक संख्या निकाल देंगे। जैसे दिए गए आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर जो संख्या बीच में आती है, अब देखेंगे बीच में कौन है। 1 2 3, 1 2 3 यानी 3 हमारा है माध्यक। यानी अतः माध्यक बराबर हमारा 3 आंसर होगा। हमारा दिया गया आंकड़ा विषम संख्या है, तो इसमें दो कंडीशन होता है, एगो सम संख्या के लिए, एगो विषम संख्या के लिए। जब दिए गए आंकड़ा विषम संख्या हो तब कैसे होगा, और जब दिया गया आंकड़ा सम संख्या हो तब क्या होगा। नोट नंबर 1, यदि दिए गए आंकड़ों की संख्या विषम हो तब माध्यक बराबर होता है n+1/2 पद। जैसे में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1 0 5 4 2 3 6 का
माध्यक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। हम सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। पहले हम लोग आरोही क्रम में इसको सजाते हैं, लिखेंगे आरोही क्रम। सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 और 6। हमारा कितना हुआ संख्या पूरा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी n बराबर कितना है हमारा? 7। यह विषम संख्या है, विषम संख्या है, संख्या है। जब विषम संख्या हो तो हमारा माध्यक बराबर क्या होगा? n + 1/2 पद, मतलब माध्यक बराबर n + 1/2 पद। देखिए n का मान कितना बैठाएंगे भाई? 7 + 1/2 पद। 7 + 1 8/2 पद। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे 4 आ जाएगा, मतलब चौथा पद, 4वां पद। 4वां पद इसमें देखिए कौन हो रहा है? 1 2 3 4। इधर से काउंट कीजिए या इधर से काउंट कीजिए, 1 2 3 4, यानी 3 आ रहा है, यानी 4वां पद हमारा 3 हो रहा है। यही आंसर है। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हम लोग वहां फॉर्मूला नहीं डालेंगे, डायरेक्ट भाई इस संख्या को गिन लेंगे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो विषम संख्या है। इसको तेजी में आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे और सिर्फ बीच वाला आंसर मान लेंगे, बस यही है, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। इसके बाद में हम लोग अब सम संख्या के लिए देखेंगे। थोड़ा इसको मिटा दें। इसके बाद नोट नंबर 2, सम संख्या के लिए नोट 2। दिए गए आंकड़ा यदि दिए गए आंकड़ों की संख्या सम हो, सम संख्या हो, तब माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? तब माध्य बराबर माध्यक बराबर 1/2 इंटू n/2 + 1 पद प्लस n/2 पद, ये होता है। ये थोड़ा लंबा फार्मूला है, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो इस पर नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट आप लोग को बता रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आप लोग को हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के, बहुत इजी है। जैसे आप लोग को हो जाए 2 3 4 1 0 5 का माध्यक निकालें, माध्यक ज्ञात करें। देखिए पहले तो इसको आरोही और अवरोही क्रम में सजाना ही है, ये तो फिक्स है। आरोही क्रम, आरोही क्रम, सबसे पहले 0 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5। सजाने के बाद हम देखेंगे n बराबर कितना है भाई। n बराबर 1 2 3 4 5 6 है, तो हमारा सम संख्या है, सम संख्या है। इसके लिए हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। जैसे 6 गो है तो 2 गो इधर छाड़ देंगे और 2 इधर, बच गया हमारा 2 गो बीच वाला, ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 3 और 2 से भाग दे देंगे, बस 3 2
5/2, 5 के आधा हमारा होता है 2.5, यानी 2.5 हमारा आंसर हो गया। एक और इस पर क्वेश्चन देख लीजिए। 1, 5, 6, 4, 2, 3, 7, 2, यानी इसको पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम, सबसे पहले 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, उसके बाद में 7 लिखेंगे। देखेंगे कितना संख्या है, n का मान कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। 8 है तो ये तो सम संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या के लिए हम पहले बताए थे 8 गो है, तो बीच में 2 गो छोड़ देना, यानी 3 गो इधर छाट दीजिए, 3 गो इधर छाटिए, बच गया हमारा बीच में 2। 3 + 4 और इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग दीजिए, यानी 4 और 3 7/2, 7 के आधा 3.5 हमारा राइट आंसर। अगर वही संख्या ये सम संख्या विषम संख्या होती तो आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद हमारा बीच वाला आंसर होता, और सम संख्या होती तो आरोही या अवरोही क्रम के सजाने के बाद, जैसे 8 गो है तो 3 गो उधर छाटेंगे, 3 गो इधर, बच जाएगा बीच में 2 गो, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए एक बार हम लोग दोहराते हैं शुरू से। देखिए, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि उस संख्या कितनी है। अगर संख्या विषम में हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब विषम संख्या है। अगर इसमें हो, विषम में हो, तो हमारा बीच वाला आंसर होगा। बोलिए, बीच वाला हमारा आंसर होगा। जैसे हम सजाए हुए क्वेश्चन लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये विषम संख्या है, विषम में है, n का मान 5 है, तो हमारा ये बीच वाला होगा विषम के लिए। लेकिन सम के लिए अगर आ जाए तो जैसे 10 गो है तो 4 गो उधर छाड़ देंगे, 4 गो इधर छाड़ देंगे, बीच में 2 गो बच जाएगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे और जो आंसर आएगा वही माध्यक हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 8 नहीं 11, 13, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2 को संख्या और लिख लीजिए, 1 यहाँ डाल दीजिए और 0 डाल दीजिए। मतलब ये सजाया हुआ है। 10 को है तो 10 को में 4 को भाई उधर छाट दीजिए और 4 को इधर छाट दीजिए, बच गया हमारा बीच में 2 गो। इस दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + 5 और 2 से भाग दीजिए, 4 और 5 9, 9/2 मतलब 4.5। ये फिक्स है, हर साल ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आता है। ये बनाना नहीं है, खाली सजा देना है, सजा कर देख कर आंसर मार देना है। चैप्टर के अंतिम में हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, इसके बाद में हम अब सब्जेक्टिव बताएंगे आप लोगों को कि सब्जेक्टिव कैसे आएगा।